हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जस्ट विन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था कि विद्युत धारा क्या होती हैं, और विद्युत धारा के साथ में हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट क्या होती हैं, और उसी के साथ में हमने दो बड़े क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें एक तो था आपके ओम नियम और दूसरा था प्रतिरोध के जो कारक यानी किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम उस वाली क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होगा I = Q/T, जहाँ पर Q क्या है, कूलाम, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने उस बॉक्स में लिखा हुआ है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसी के साथ जो T था, T समय, और उसका मात्रक होता है सेकंड, सबसे छोटा। और आपको पता है कि अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट क्या होती है, उसका चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। और उसी के बाद आगे हम चर्चा करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। तो विद्युत परिपथ में जो अवयव होते हैं, उनके जो भाग होते हैं, उनकी हमने अच्छे से चर्चा की थी, और उनके चित्र जो हैं उसको आपको याद रखना है, कौन कौन से चित्र हैं जिसके आधार पर उन्हें दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे विभव के बारे में। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित की लाने में जो कार्य होता है उसे विभव कहा जाता है। ओके, और विभवांतर क्या था? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, V = W/Q, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। और ये छोटी चीज़ें हमने देखी थी। अब उसके आगे हम चलते हैं, इनको मापते कैसे। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है, और धारा को अमीटर में मापा जाता है। अब एक और चीज़ याद रखना, अमीटर जो है विद्युत धारा का मापन करता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। ठीक है, और फिर बाद में एक और देखिए, अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब जिस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, इसकी चर्चा हम अच्छे से आज करेंगे। ओके, और आज पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है समांतर और पार्श्व क्रम में इसको संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे ओम नियम के पास। ठीक है, ओम नियम देखिए, ओम नियम सिंपल सा है, और जिसकी हमने डेफिनेशन भी अच्छे से देखी थी। तो आप देख सकते हैं, चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, जिसको हमने फॉर्मूले से लिखा था, V = I। V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। जो प्रपोजनल यानी समानुपाती हटा तो नियतांक आया, जिसका नाम था R। R बोले तो प्रतिरोध। ओके, और प्रतिरोध का मात्रक भी हमने देखा 1 ओम होता है। फिर हमने क्या किया, चित्र बनाया। चित्र में सारी चीज़ें आपको सामने दिखी हुई है, और उस चित्र का जो है उसका वैसा का वैसा वर्णन हमने नीचे किया हुआ है। अब देखिए आगे क्रियाविधि के बारे में देखें तो कुछ नहीं, केवल कुंजी लगाई, और कुंजी लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बल्ब और आगे आर तक पहुंचती है। और यहाँ पर लगा वो वोल्ट मीटर और अमीटर हमने पाठ्यांक नोट करता है। इसी प्रकार हमने 2 सेल जोड़े थे और अलग अलग पाठ्यांक नोट करके ग्राफ बनाया था। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो ओम नियम है उसका सत्यापन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो लास्ट वाला टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था ये वाला पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध यानी कि आर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें हमने 3 कारक देखे हैं। नंबर 1, लंबाई के सापेक्ष, यानी कि प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि R = L। लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ओके, फिर अगला नेक्स्ट है, चालक का जो प्रतिरोध है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी चालक तार किसका बना हुआ है, उसकी क्या प्रकृति है। लोहे का बना हुआ है, मैग्नीन या कॉन्टिन का बना हुआ है, या क्रोमियम का बना हुआ है, चलो निकल कवर, जो भी जिसके भी तार बनते हैं उनके बारे में। फिर हम देखेंगे अगला जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के वित्त क्रमानुपाती होता है, जिसको लिखने का तरीका है R = 1/A। ओके, प्रपोजनल हटा और एक नियतांक आता है, उसका नाम है रो। और रो को जो हमने कैसे लिखा है वो सामने दिखा हुआ है, ये मतलब ये वाला लिखा हुआ है। अब देखिए, ए लंबाई, क्षेत्रफल हो गया ए। अब इसका नियतांक हम देखें तो प्रतिरोधकता है और मात्रक ओम मीटर। ओके, ये हमारा पुरानी क्लास का रिवीजन था जो हमने अच्छे से किया। अब हम आज जो नया पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। ओके, यानी नया टॉपिक शुरू होगा, उसका नाम है प्रतिरोधकता। ये वाला जो पार्ट है ना, प्रतिरोधकता, प्रास। मिश्र धातु जो होती है ना, मिश्र धातु जो बनी होती है उनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक कम होती है, और जिनका परास जो होता है वो लिखा हुआ 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर। ठीक है, और ये विद्युत की अच्छी चालक है। ठीक, और फिर विद्युत रोधी तार की प्रतिरोधकता की बात करें
तो विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। और उसकी जो परास होती है वो 10⁻12 से लगाकर 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। एको लिखा हुआ है किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो वो भी परिवर्तित होगी, कौन? प्रतिरोधकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके कुछ उपयोग मैंने लिखा हुआ है, पदार्थ और उनके उपयोग को आप देख सकते हैं। विद्युत इस्त्री और टोस्टर जो होता है उसमें मिश्र धातु होती है, और मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं हो पाता, इस कारण से मिश्र धातु का यूज़ किया जाता है विद्युत टेस्टर में। और जो इस्त्री होती है ना कपड़े फ्रेश करने की, उसमें जो यूज़ होता है मिश्र धातु का, और मिश्र धातु क्या करती है? तो उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं आने देती। अब बताएं बल्ब के अंदर होता है टंगस्टन, जो तंतु होते हैं ना बल्ब तंतु, हमने बल्ब देखा है जिसके अंदर तंतु होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं, और विद्युत संचरण तार एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। और मिश्र धातु के कुछ उदाहरण भी देखो कांस्टेंट जो है उसमें कौन कौन मिला होता है? कॉपर और निकल दोनों से मिलकर बना होता है, और निक्रोम निकल प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज और प्लस फेरस, ये सारे मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। चलो ये तक तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो 2 टारगेट हैं अपने आज के, एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम पूरा सत्यापित करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है, फिर चित्र बताना है, फिर क्रियाविधि लिखनी है, और फिर गणितीय विवेचन करना है या सूत्र सत्यापित करना है। इन 4 प्रोसेस से गुजरेंगे। पहली प्रोसेस आती है इसकी परिभाषा, जब प्रतिरोध एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है। प्रतिरोध जो होता है ना, एक सिरे को दूसरे सिरे, इन दोनों को मैंने मिला दिया, इन दोनों सिरों को मैंने मिलाया, तो सिरों को मिलाने से जोड़ा जाता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक सिरे से दूसरे सिरे पर मिलाया, कंटिन्यू मिले हुए हैं, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। चित्र आपको यही बनाना है। तो चित्र में क्या क्या लगेगा? तो देखिए बैटरी लगी है, मीटर लगा है विद्युत धारा को मापने के लिए, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं R1, R2, R3, और इनके साथ ही इनके वोल्ट मीटर यानी कि इनके अंदर जो प्रवाहित धारा है और उसमें जो विभवांतर आएगा उस विभव का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है V1, V2, V3, और इसी के साथ हमने कुंजी जोड़ दी और परिपथ को पूर्ण किया। अब आपको लिखना है चित्र अनुसार, जो चित्र में दिया हुआ है ना उसी को यहाँ लिखना है, वो का वही मैंने लिखा है चित्र के अनुसार, ठीक है, और आप देख लेना। अब आते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं, परिपथ पर कुंजी लगाई, कुंजी लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अमीटर में जाने पर विद्युत धारा नोट कर ली जाती है, और परिपथ से धारा आगे बढ़ने पर R1, R2, R3 प्रतिरोधों से गुजरती हैं, जो वोल्ट मीटर V1, V2, V3 से भी गुजरती हैं, और इनके पाठ्यांक अलग अलग होते हैं, परंतु विद्युत धारा एक ही होने पर विद्युत धारा का मान समान और इनके पाठ्यांक मतलब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखिए क्रियाविधि मैंने जो लिखा वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा सूत्र आ रहा है कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो हर एक जहाँ पर बदलेगा। जैसे ये बदल रहा है 1, V2, V3, तो इनका योग V के बराबर, ये हो गया योग V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 दे दी। अब आपको पता है ओम नियम होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटा R आया, तो जहाँ V आ रहा है ना, जहाँ पर V आ रहा है वहाँ पर IR लिखना है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 के मान रखेंगे तो V के स्थान पर R हो गया, और V1 के स्थान पर IR1 हो गया, प्लस V2 के स्थान पर IR2 हो गया, V3 के स्थान पर IR3 हो गया। अब आप कहेंगे I के आगे 1 + 2 + 3 क्यों नहीं लगा? तो मैं आपको बता दूं, इस परिपथ में विद्युत धारा एक समान बह रही है, केवल प्रतिरोध अलग है और उनके वोल्ट मीटर अलग अलग है, ओके। फिर अब देखिए इस पूरे पार्ट में से I कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया R1 + R2 + R3, ओके, और यहाँ से I और I कैंसिल होगा, यहाँ बच गया R = R1 + R2 + R3, यहाँ लिख लिया मैंने I कॉमन लेने पर। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने एस लिया, एस मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, तो R1 + R2 + R3, इसे कहा जा सकता है कि श्रेणी क्रम जो है में तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य, इसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, इस तुल्य प्रतिरोध जो है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ओके। तो समझ में आ गया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो देखिए ये पार्ट कंप्लीट हुआ किसके लिए? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब हम बढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। तो समांतर क्रम पर आ जाते हैं। तो समांतर क्रम आता है ये वाला पार्ट। देखिए सबसे वो का वही, पहले इसकी परिभाषा बताइए, फिर इसके चित्र बताइए, फिर इसकी क्रियाविधि बताइए। पहले चित्र से पहले हम परिभाषा पर आएंगे।
इन चारों चीज़ों में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा से। समांतर क्रम की परिभाषा क्या होती है? देखिए, मैंने साफ लिखा हुआ है, प्रतिरोध R1 प्लस R1, R2, R3 को समांतर क्रम में संयोजित इस प्रकार करें कि बिंदु A से B तक प्रतिरोध संयोजित हो और समांतर क्रम संयोजन क्या है। जैसे देखिए, A बिंदु ये हो गया, B बिंदु ये हो गया, इनके बीच में प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस प्रकार समायोजित करना है कि वे किसमें आ जाए, समांतर क्रम में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, इस परिपथ में जो धारा बह रही है वह धारा एमीटर से ए बिंदु तक जाती है और ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पर वह 3 भागों में बढ़ जाती है, तो I1, I2, I3। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर वोल्ट मीटर केवल एक ही लगाया हुआ है, तो आप मुझसे कह सकते हैं कि इसमें धारा उसमें क्या हो रहा था, V = V1 + V2 V3 ऐसा आ रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा I = I1 + I2 + I3। ओके, चलो हम आगे देखेंगे वो चीज़। अब आते हैं चित्रानुसार। कुछ नहीं, जो चित्र बनाया हुआ है उसी की डेफिनेशन लिखनी है, जो चित्र में दिया हुआ वो लिख लिया। फिर क्रियाविधि में क्या है, परिपथ में कुंजी लगाई, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर एमीटर से पाठ्यांक नोट करते हैं और समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम जो होता है तो धारा का मान अलग अलग होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होगा। अब यदि प्रतिरोध R1 और R2, R3 में प्रवाहित धारा का मान क्रमशः क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 हो, तो परिपथ में विभवांतर क्या होगा, ओम नियम से निकाला जाएगा। तो I1 = क्या हो जाएगा, V/R1, I2 = क्या हो जाएगा, V/R2, I3 = क्या हो जाएगा, V/R3। अपन को पता है I = I1 + I2 + I3 समीकरण नंबर 1 से ये लिखा हुआ है। तो अब मैं ये जो मान निकाले ना हमने, इन मानों को इसमें पुट करेंगे, तो अपने पास बनेगा ये वाला। देखिए, समीकरण नंबर 1 में मान रख दिया, तो IP = V/R1 + V/R2 + V/R3। IP बराबर ये जो किससे आ रहा है, ओम नियम से आ रहा है। अब इसमें क्या है, देखो V कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलने पर कट भी गया, तो बचेगा 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने 2 मेजर टॉपिक, बहुत बड़े बड़े टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं, उनको हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा था, समांतर मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया था समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम विद्युत शक्ति और जूल का जो तापन नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे।